हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। बारिश के पानी में आप अपने सूखते गुलाब को फिर से हरा भरा बना सकते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया समय है। जो आपका गुलाब का पौधा गर्मी की तेज धूप की वजह से सूख गया था, इसके पत्ते मुरझा गए थे, या फिर ऐसे पौधे जिसके सारे के सारे पत्ते पूरी तरीके से सूख चुके हैं लेकिन पौधे की जड़ बिल्कुल ठीक है, उसकी टहनियाँ अभी भी हरी हैं, तो फिर से आप उन पौधों के ऊपर बहुत ही बढ़िया ग्रोथ ले सकते हैं और बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया समय है पौधे के लिए, स्पेशली गुलाब के पौधे के लिए। ये जो बारिश का पानी है, इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होती है। इसके साथ ही जो बारिश का पानी है वो एसिडिक नेचर का होता है, तो जितने भी ऐसे पौधे, एसिड लविंग पौधे जो कि ग्रोथ नहीं कर रहे होते हैं, बारिश का पानी मिलते ही फिर से ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं, या फिर जो पौधा है वो जिंदा है, अभी पूरी तरीके से सूखा नहीं है, वो फिर से हरा हो जाता है। तो बहुत ही बढ़िया समय है। आपको बस करना क्या है वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। काफ़ी सारे लोगों के आजकल मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि इस पौधे को हमें बारिश में रखना है, इस पौधे को नहीं रखना है। देखिए, जितने भी आपके पौधे आउटडोर हैं जो कि आप घर के बाहर लगाते हैं, उन सभी पौधों को आप बारिश के पानी में रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बारिश के पानी से अपने आउटडोर पौधों को बचाने की कोशिश आप बिल्कुल भी ना करो। बस आप पौधे की जो मिट्टी है उसकी ड्रेनेज ठीक रखें, और पौधे का जो पॉट का छेद है वो ठीक होना चाहिए, ताकि जो बारिश का पानी है वो बहुत देर तक पौधों के अंदर ना लगे। बस आप ये दो चीज़ों का ध्यान रखोगे, बारिश के पानी से ना बचाओ, आपका पौधा बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करेगा। खासतौर पे जो इस समय आउटडोर प्लांट होते हैं, जो फूलों वाले पौधे, गुलाब, गुड़हल, मोगरा, मधुमालती, मधुकामिनी, पॉटुलोका, जितने भी ऐसे पौधे जो फूलों वाले पौधे हैं, गर्मियों के सीजन में फूल देते हैं, उनको आप बारिश के पानी से बिल्कुल भी ना बचाओ। हाँ, अपराजिता का पौधा भी बारिश के पानी में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ लेता है, तो आपको अपराजिता को भी बारिश के पानी से बचाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो अपराजिता बहुत तेज़ गर्मी में फूल देना बंद कर चुका था, अगर आप उसको बारिश के पानी में इस समय रखेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देगा। फ्रेंड्स, इस पॉइंट को मैंने इस वीडियो में इसलिए क्लियर किया क्योंकि इससे संबंधित काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे मिल रहे थे और इसकी जानकारी देना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाती तो आधी बारिश तो निकल जाती। तो इसीलिए आप इन सारे ही आउटडोर पौधों को बारिश के पानी में ज़रूर रखें। जो पौधे ग्रोथ लेना बंद कर चुके थे वो ग्रोथ स्टार्ट कर देंगे और फ्लावरिंग करना भी शुरू कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमारा जो मुख्य टॉपिक था, जो स्टार्टिंग में मैंने आपके साथ शेयर किया, उसी टॉपिक पर वापस आ जाते हैं कि बारिश के पानी में सूखते गुलाब को हमको कैसे बचाना है और फिर से इसकी टहनियों से हमें नई ग्रोथ और फ्लावरिंग कैसे लेनी है। तो ये वाला जो पौधा आप देख रहे हैं, इसके ऊपर कुछ समय पहले मैंने काम किया। ये वाला पौधा आप देख सकते हैं, इस पर काफ़ी सारी नई पत्तियाँ आ चुकी हैं, नई ब्रांचेस आ चुकी हैं। ये वाला पौधा जो आप देख रहे हो, इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है, यानी पौधे ने कलियाँ भी बनाना शुरू कर दिया है। तो ये सारे काम मैंने कैसे किए, ये मैं आपको स्टेप टू स्टेप बताने वाली हूँ, पहले स्टेप से लेकर के आखिरी स्टेप तक। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 3 पौधे आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिए। अब ये सबसे पहला पौधा, जिसकी काफ़ी सारी जो पत्तियाँ आप देख सकते हैं, ये सूख चुका है और इसकी कुछ टहनियाँ भी सूख गई हैं। ये वाली कंडीशन लगभग 90% गुलाब के पौधों के साथ आती है। वो आती है गर्मियों में, और जिसका मुख्य कारण होता है पत्तों के ऊपर फंगस का लग जाना, या फिर बहुत तेज़ हीट गर्मी की वजह से पत्तों का सूख जाना, सही तरीके से पानी न मिलने की वजह से ये कंडीशन बन जाती है। अब सबसे पहला पॉइंट, बारिश शुरू हो चुकी है तो आपको सबसे पहला काम आपके गुलाब के पौधे के ऊपर क्या करना है। अगर आपका कोई पौधा सूख रहा है, सबसे पहली चीज़ तो पौधे की कोई भी हरी टहनी आपको नहीं काटना है। ये जो आप कट देख रहे हैं, ये गर्मियों से पहले का है। इसका मतलब आपको बारिश में अपने गुलाब के पौधे की कोई भी हरी टहनी नहीं काटनी है। अगर आप हरी टहनी काटेंगे तो इसके ऊपर बहुत ही तेज़ी से फंगस लगता है, क्योंकि बारिश में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहता है। कट के ऊपर फंगस लग जाता है और डाई बैक, यानी जो टहनियाँ है वो काली पड़नी शुरू हो जाती है। ये होता है फंगस की वजह से, और ये बरसात में बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए कोई भी हरी टहनी आपको नहीं काटनी है, कोई कट आपको ऐसा नहीं लगाना है जिससे हरी टहनी का मुंह खुल जाए। तो फिर इन सूखे ब्रांच को हटाने का सही तरीका क्या है, अब आपको कट कैसे करना है। कट करते समय आप एक चीज़ का ध्यान रखें, जो आपके पौधे की जो टहनी है पूरी तरीके से सूख गई है, आप चेक कर लो कि ये वाली जो टहनी है पूरी खत्म हो गई है। इसके बाद सूखी टहनी और हरी टहनी के बीच कम से कम 1.5-2 इंच का गैप बनाकर आपको कट करना है। जैसे आप देख रहे हैं, ये डेड हेडिंग मैं कर रही हूँ, जो फूल सूख गए थे तो मैंने कम से कम 1 इंच की दूरी रखी है इस सूखे फूल के बीच में और
जो हरी हमारी टहनी बची उसके बीच में। अब ये वाली टहनी आप देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से सूख गई थी, काफ़ी ज़्यादा हद तक ऊपर से सूख गई है। तो इसको कट करते समय कम से कम मैं 1.5-2 इंच की दूरी रखूँगी हरी टहनी से। ये जो पॉइंट है इसको आप बहुत ध्यान से देखें, आप प्रूनिंग करने में बिल्कुल भी गलती ना करें, या फिर ब्रांच काली हो रही हो तब भी आपको ऐसे ही करना है। वरना होगा क्या कि आपकी टहनी, हरी टहनी से आप टच करके काटोगे तो और ज़्यादा सूखने के चांसेस बन जाएंगे, और ज़्यादा फंगस लगने के चांसेस बन जाएंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद आता है हमारा दूसरा पॉइंट। इस समय आपको अपने गुलाब के पौधों के पत्तों को बिल्कुल भी नहीं हटाना है। चाहे पत्ते बिल्कुल सूख चुके हैं फिर भी आप इनको अभी नहीं हटाएं। कुछ इस तरीके के अगर खराब होते हुए पत्ते हैं तो इनको भी आपको अभी नहीं हटाना है। प्रूनिंग करने के बाद आपको कुछ दिन तक वेट करना, जब तक आपके पौधे के अंदर नई ग्रोथ आनी स्टार्ट ना हो जाए। आपको अपने पौधे के अंदर से कोई भी पत्ते नहीं हटाने हैं। हाँ, अगर पौधे के पॉट के अंदर पत्ते सूख करके गिर रहे हैं तो आप इनको समय समय पर ज़रूर हटाते रहें, वरना ये सड़ गल करके फंगस बना देंगे। इसके बाद जो तीसरा काम आपको करना है वो है इस पौधे की मिट्टी की आपको अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है। इसकी जो सतह है वो प्लेन नहीं होनी चाहिए, यानी कि जमी नहीं होनी चाहिए। पौधे का ड्रेनेज बिल्कुल ठीक होना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। सबसे पहले तो पौधे के अंदर कोई भी खाद देने से पहले आप उसकी ड्रेनेज ज़रूर चेक कर लो। आपके गार्डन में जितने भी गुलाब के पौधे हैं, बारिश में आप उसकी ड्रेनेज अच्छी रखें ताकि नीचे बेस में पानी ना रुके, वरना बहुत ही आसानी से बारिश में फंगस लग जाता है। और अच्छा खासा जो हमारा पौधा है, गर्मी की जो तेज़ मार से अभी बचा ही है थोड़ा बहुत, वो पूरी तरीके से आ करके बारिश में ख़राब हो जाता है ड्रेनेज ठीक ना होने की वजह से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे 3 पॉइंट पूरे हो जाते हैं। अब समय है इस पौधे को खाद देने का। इस काम को करते ही आप देखेंगे मुश्किल से 15-20 दिन के अंदर ही आपका जो गुलाब का पौधा जो सूख रहा था वो नई टहनियाँ तेज़ी से निकालना शुरू कर देगा। और जो खाद मैं आगे इस वीडियो में आपको बता रही हूँ, बहुत ही आसान से खाद हैं जो कि बारिश में बिल्कुल भी आपके पौधों को नुकसान नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा किसी हैवी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल यहाँ पर मैं नहीं कर रही हूँ, सिर्फ कुछ आसान सा फर्टिलाइज़र जिससे पौधे को थोड़ी सी मात्रा नाइट्रोजन की मिल जाए तो पौधा तेज़ी से टहनियाँ निकालना शुरू कर देता है, इसमें नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। इस समय गुलाब के पौधे के अंदर हमें कोशिश करनी है कि कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं देना है जिससे कि फंगस ना लगे, क्योंकि मिट्टी ऑलमोस्ट गीली रहती है। फर्टिलाइज़र वो आपको देना है जिससे किसी भी तरीके का फंगस ना लगे। तो ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है आधा चम्मच चाय की पत्ती। ये वो चाय की पत्ती है जो अभी मैंने उबाली नहीं है, ये फ्रेश टी का इस्तेमाल मैं यहाँ पे कर रही हूँ। फ्रेश टी को देने से पौधे को नाइट्रोजन तो मिलेगा ही, साथ में इससे जो हमारे पौधे की मिट्टी है वो एसिडिक हो जाएगी, और भी बहुत सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो गुलाब को चाहिए इस आधे चम्मच चाय की पत्ती से मिल जाएगा। बस आपको एक यही खाद देना है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा खाद अभी आपको अपने गुलाब के पौधे के अंदर नहीं देना है। इस खाद को देने के बाद आपको इस पौधे को ऐसी जगह पे रख देना है, यानी खुले में रखना है जहाँ पर बारिश का पानी इसको मिलता रहे। फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि इस काम को करने के कुछ ही दिन बाद आपका जो गुलाब है वो नई ग्रोथ निकालना शुरू कर देगा। कुछ 15-20 दिन के बाद आपको कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा। ये जो पौधा आप मेरा देख रहे हैं इसके ऊपर मैंने पहले ही काम कर लिया था, इसको एक फर्टिलाइज़र मैं दे चुकी हूँ और इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं, काफ़ी सारी नई ग्रोथ इसने लेनी शुरू कर दी है। जैसे ही आपके पौधे की ग्रोथ कुछ इस तरीके से हो जाएगी, आपका पौधा 2-3 इंच का ग्रोथ नया ले लेगा, फिर आपको करना है इसके ऊपर आखिरी काम, यानी ये हमारा आता है 5वां आखिरी पॉइंट। अब यहाँ पर जितने भी इसके पत्ते सूख चुके हैं, क्योंकि हमारा पौधा ऑलरेडी ग्रोथ ले चुका है, अब जब ये पत्ते आप निकालेंगे तो इसको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। अब जैसे जैसे आपके पौधे की ग्रोथ बढ़ेगी, आप अपने पौधों के जितने भी पुराने पत्ते हैं उनको हटाते चले जाओ। जो पत्ते थोड़े बहुत अभी भी हरे हैं तो उनको आप छोड़ दो, और जैसे ही पौधे की ग्रोथ और ज़्यादा बढ़े तो सारे ही पत्ते आप इसके पुराने निकाल दो। अब समय है इसको फर्टिलाइज़र देने का, यानी अब इस स्थिति में जब आपका पौधा आ जाता है तब आपको देना है इसको दूसरा फर्टिलाइज़र। इतनी ग्रोथ लेने में आपका पौधा कम से कम 15 से 10 दिन का समय लेगा। अब ये जो फर्टिलाइज़र हम दे रहे हैं ये है कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर इस समय गुलाब के लिए बहुत ही बढ़िया काम करेगा बारिश के समय। इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन के अलावा फास्फोरस और पोटाशियम भी मिल जाएगा, इसके साथ आयरन और मैग्नीशियम भी है। तो जो नए पत्ते आएंगे वो सुंदर निकल करके आएंगे और पौधा और तेज़ी से ग्रोथ करेगा, और जितनी भी जो हमारी नई ब्रांचेस निकल करके आएंगी वो लंबी होंगी, यानी कोई भी जो ब्रांच है वो ब्लाइंड शूट में कन्वर्ट नहीं होगा। ब्लाइंड शूट यानी ऐसी ब्रांच जिसके ऊपर आगे जाकर कोई कली नहीं निकल करके आती है। तो ब्रांच की जो ग्रोथ है उसको आगे बढ़ा कर रखने के लिए यहाँ पर हम कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने एक पैकेट कॉफ़ी पाउडर का लिया था।
अगर आपको नाप कर देना है तो आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर यहाँ पर काफ़ी रहेगा। ये जो पॉट आप देख रहे हैं मेरा, ये 10 इंच का पॉट है। अब इस पौधे को भी आपको बारिश के पानी में ही रखना है, बारिश के पानी से नहीं बचाना है, ना ही आपको इस पौधे को शेड में रखना है। अगर बारिश शुरू हो जाए तो आप अपने गुलाब के पौधों को बिल्कुल भी शेड में ना रखें, शेड से हटा दो, ताकि जो बारिश का पानी है वो गुलाब के पौधे को मिलता रहे। अब आगे आपको क्या करना है, जैसे जैसे आपके पौधे की ग्रोथ है, यानी जो गुलाब का पौधा है वो नई ब्रांचेस को बढ़ाता चला जाएगा, तो कुछ कम से कम 15-20 दिन रुक करके आपको इसके अंदर पोटाशियम की मात्रा को बढ़ाते चले जाना है। पोटाशियम की मात्रा को आपको कैसे बढ़ाना है? पोटाशियम की मात्रा को अगर आप नेचुरल तरीके से बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आप केले के छिलकों को सुखा करके उसका पाउडर बना करके 2-3 चम्मच हर 15 दिन में एक बार अपने गुलाब के पौधे को दे दो। इससे पौधा तेज़ी से कलियां बनाना शुरू कर देगा। अगर आपको केले के छिलके आसानी से नहीं मिल रहे हैं तो फिर प्याज के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके आप देना। लेकिन प्याज के छिलकों का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो आप गीली मिट्टी में मत देना। जब बीच बीच में बारिश रुकती है और मिट्टी जब अच्छे से सूख जाए तभी आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल गुलाब के पौधे को देने के लिए करना है। लिक्विड फर्टिलाइज़र को भी आपको 15 दिन में एक बार देना है। लहसुन के छिलके और प्याज के छिलके दोनों को मिलाकर भी अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र आप इस समय देते हैं तो वो काफ़ी बढ़िया रहता है गुलाब के पौधों के लिए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो ट्रिक्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए, आप अपने सूखते गुलाब को फिर से हरा भरा बना सकते हैं। जो ट्रिक्स मैंने आपको बताए, जो खाद मैंने आपको बताया, बिल्कुल आपको ऐसे ही देना है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।